अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सराके भेर। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारे पास मैथ में जो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.2 हमने स्टार्ट करनी है। क्लास 9 की मैथ है पंजाब बोर्ड में, ठीक है। तो देखें, हमने 1.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, जिसका सबसे पहले जो क्वेश्चन है वन वो है आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो है वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। इसमें जो है आपने इस क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स को जो है वो शो करना है, मतलब उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी है, जिसमें यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक, नल मैट्रिक एंड कॉलम मैट्रिक जो है वो आपने जो है उसमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो सबसे पहले देखें, हमारे पास एक ए सेट है, मतलब एक जो है हमारे पास मैट्रिक है जिसकी तमाम एंट्री जीरो हैं। अगर किसी सेट की तमाम एंट्रीज, ऑल द एंट्रीज जीरो होंगी, जीरो के इक्वल होंगी, तो वो सेट क्या कहलाएगा? नल मैट्रिक्स, ठीक है। वो नल मैट्रिक्स कहलाएंगे, ठीक है। वो वाले सेट जो जिनकी तमाम एंट्रीज, अब ये सिंगल है तो मैट्रिक्स, और अगर ज्यादा हो तो फिर मैट्रिक्स होता है। अब क्या होता है कि जो मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्री जीरो होती हैं वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। फिर एक ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक रो हो, देखिए मैंने आपको पहले बताया था, रो वो हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो अब ये हॉरिजेंटल लाइन की शेप में है, तो और है भी सिर्फ एक रो, तो इसको आप क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट आप आ जाते हैं, ये वाला आप देखें, ये मैट्रिक्स देखें तो ये वर्टिकली है, ऊपर से नीचे की जानिब, और ये सिर्फ एक जो है वो आपके पास कॉलम है। कॉलम मैंने आपको बताया था कि लाइन जो ऊपर से नीचे की जानिब आए वो क्या कहलाती है? कॉलम कहलाती है। तो अब ये एक ऐसा मैट्रिक है जिसमें जो आपके पास नंबर्स हैं वो ऊपर से नीचे की जानिब है, और ये एक कॉलम है, तो इसको आप क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। क्योंकि हमने डिफरेंट मैट्रिक्स की जो है आइडेंटिफिकेशन करनी थी, उनकी पहचान करनी थी, तो इस तरह जो है हम पहचान। अब ये हमारे पास जो डी है आपके पास मैट्रिक्स, इसमें देखें, एक यहाँ पर आप बात याद रखें कि ये और ये चीज, ठीक है। मतलब कि अगर आप इसको नंबर दे लेना 1 2 3 और 4, तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसकी 1 और 4 जो है वो 1 1 उधर प्रेजेंट हो, मतलब इनको डायगोनल्स कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट और 4 इसको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। फर्स्ट और 4 इसको क्या कहते हैं? डायगोनल एंट्रीज। और अगर डायगोनल एंट्रीज पर 1 हो, ठीक है, दोनों जगह, तो उसको, उस सेट को क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स। कोई भी सेट हो, अगर कोई भी आपके पास कोई भी मैट्रिक्स हो, तो अगर उसका यहां पर और यहां पर, ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पर, या डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो, तो उसको आप यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन उसमें एक आपके पास शर्त यह है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं जैसे 2 और 3, ये जीरो होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? जीरो। तो फिर हम इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा ये चीज। अब हमारे पास एक सेट है ई, वो भी जीरो के बराबर है, मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स जीरो के बराबर होता है, तो मैं पहले आपको बता चुका हूं वो किसके बराबर होगा? नल मैट्रिक्स के। उसकी पहचान क्या होगी? नल मैट्रिक्स। और ये भी आपको बता चुका हूं कि 5 6 7 ये वर्टिकली है, ऊपर से नीचे, तो जो ऊपर से नीचे लाइन होती है उसको कॉलम कहते हैं। तो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। तो अब आई विश कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, कॉलम मैट्रिक्स। तो अब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, इनमें से, तो आप उसकी पहचान अच्छे से कर सकते हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में आ जाते हैं। कोई भी सेट उठाकर नीचे ऑप्शन दे देता है कि नल मैट्रिक है, रो मैट्रिक है, कॉलम मैट्रिक, कौन से वाला। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा नल होगा, कौन सा रो होगा, कौन सा कॉलम है,
कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद इसी एक्सरसाइज की 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई फॉलोइंग मैट्रिक्स। इसमें भी हमने मैट्रिक्स को जो है आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है। इसमें देखें आपके पास कौन कौन से सेट दिए हुए हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक और नल मैट्रिक। एक बात आपको बताता चलूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने रो मैट्रिक भी पढ़ लिया है, कॉलम मैट्रिक भी पढ़ लिया है, आइडेंटिटी मैट्रिक भी और नल मैट्रिक भी। मतलब कि ये जो चार हैं ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अच्छे से समझ ली हैं। इसमें दोबारा से मैं आपको बता दूंगा, बहरहाल जो दो नए मैट्रिक्स हैं वो स्क्वायर मैट्रिक और रेक्टेंगुलर मैट्रिक हैं। तो इनके बारे में आप सुन लो कि जो स्क्वायर मैट्रिक होता है उसमें आपके पास मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम की तादाद एक जैसी नहीं होती, मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डिफरेंट होते हैं। किसके अंदर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अभी आप ये सारे सेट दिए हुए हैं, इन सारे ये जो मतलब मैट्रिक्स दिए हुए हैं ना आपको, इन मैट्रिक्स के अंदर आपको बताना है कि कौन सा मैट्रिक इनमें से क्या है, पहचान करनी है। तो देखें ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है इसमें आप देखें कितनी रोज हैं, एक और दो रोज हैं। कॉलम कितने हैं? एक, दो और तीन, मतलब कि एक, दो, तीन कॉलम है और रोज कितनी है? दो। तो रोज हो गई दो रोज और कॉलम कितने हो गए? 3 कॉलम। तो देखें अब ये कॉलम और रोज आपस में बराबर नहीं है, तो इसको हम किस में रखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर रखेंगे। तो 1 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आ गया है, 1। अब आगे चलते जाएं इसी तरह। अगला सेट देखें आप, ये जो सेट नंबर 2 है इसमें आप देखें पहली चीज कि ये एक कॉलम मैट्रिक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक कॉलम है, एक ही कॉलम है। ठीक है, तो एक तो पहली बात कि इसको आप किस में रखोगे? कॉलम के अंदर रखोगे। ये कॉलम मैट्रिक की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है। लेकिन एक और बात आप देखो कि इसके अंदर रोज और कॉलम कितने हैं। तो कॉलम तो एक है और रोज कितनी है? 1, 2 और 3, मतलब 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक को हम दो जगह रख सकते हैं। देखें इसमें रो और कॉलम एक जैसे नहीं है, तो दूसरी बात कि इसको हम किस में रख सकते हैं? स्क्वायर में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो 2 है ये तो आपके पास कॉलम मैट्रिक है, इसको हम कॉलम मैट्रिक के अंदर भी रखेंगे, 2 को हम कॉलम मैट्रिक के अंदर भी रखते हैं, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक के अंदर भी इसलिए रखेंगे क्योंकि इनके कॉलम और रोज एक जैसे नहीं है, और इसमें एक कॉलम है तो इसलिए हमने इसको कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी रखा, क्योंकि दोनों रिक्वायरमेंट ये पूरी करता है। अब आ जाते हैं सेट नंबर 3 की जानिब, जो मैट्रिक्स 3 है। इसमें आप देखें कि कितने आपके पास कॉलम है? 1 और 2, मतलब 2 कॉलम, और रोज कितनी है? 1 और 2, तो मतलब 2 रोज हैं। तो मैंने आपको बताया है कि जिसकी रोज और कॉलम बराबर हो वो कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो हम इसको अब 3 को जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने रखते हैं। 3 को हमने किस में रख दिया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के सामने। उसके बाद अब देखें हमारे पास 4 है, और 4 जो है पहली रिक्वायरमेंट, इसकी पहली कंडीशन कि इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 है और नॉन डायगोनल 0 है। तो ये किस में रखा जाएगा? यूनिट मैट्रिक में, पहली बात। दूसरी कि इसमें अब कॉलम कितने हैं? 2 कॉलम है जो ऊपर से नीचे, और कितनी रोज हैं? 2 रोज, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम। तो इसका मतलब कि इस सेट को हम रेक्टेंगुलर में भी रखेंगे। रेक्टेंगुलर में इसलिए रखेंगे कि इसमें सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो इसको हम किस में रखते हैं? रेक्टेंगुलर में भी रखते हैं 4 को। प्लस 4 को हम आइडेंटिटी मैट्रिक में भी रखते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का क्या रिक्वायरमेंट होती है कि डायगोनल एंट्रीज क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, और नॉन डायगोनल कितनी क्या होनी चाहिए? 0। तो उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको आइडेंटिटी मैट्रिक में रखते हैं। किसको? 4 को। और 4 को हमने रेक्टेंगुलर में भी रखा क्योंकि इसके रोज और कॉलम एक जैसे थे। अब देखें एक और चीज, अगला सेट आपके पास मैट्रिक है, उसमें कितने आपके पास है? रोज हैं 3, और कॉलम कितने हैं? कॉलम है आपके पास 2। ये देखें 2 कॉलम, और कितनी रोज हैं? 1, 2 और 3 रोज हैं। इसका मतलब
कि रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है, तो इसको हम किधर रखेंगे, इसको हम रखेंगे स्क्वायर मैट्रिक में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक में रो और कॉलम एक जैसे नहीं होते। तो मतलब 5 वाला किस में आ गया, स्क्वायर मैट्रिक में। उसके बाद आप देख लो 6 वाला। 6 वाले में आपके पास कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम। रोज कितनी है, ओनली 1 रो। तो इसकी भी रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है। तो पहली कंडीशन कि इसको आप किस में रखोगे, इसको आप रखोगे स्क्वायर में, क्योंकि इसके रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है। तो हम 6 को जो है वो स्क्वायर में रखते हैं। लेकिन एक और बात कि अब इसमें सिर्फ एक कॉलम है, एक कॉलम, तो इसको कॉलम मैट्रिक में भी रखेंगे। जब किसी मैट्रिक के अंदर एक रो आ जाए तो उसको रो मैट्रिक में रखते हैं, जिस तरह इसको रखा था। और अगर किसी मैट्रिक के अंदर एक ही कॉलम आ जाए, ठीक है, ये रो आ गई और ये कॉलम, तो इसको कॉलम मैट्रिक में रखेंगे। और इसके अंदर एक रो है तो इसको रो मैट्रिक में रखेंगे। तो अब ये जो है आपके पास 6, इसको हम रो मैट्रिक में भी रखते हैं। उसके बाद हमारे पास सेट आया है 7। 7 जो है आप इसमें देखें कि इसमें कॉलम कितने हैं, ओनली 1 कॉलम, और रोज कितनी है, 3 रोज। तो सिंपली आप इसको किस में रखें, स्क्वायर मैट्रिक में, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक जो है वो एक जैसे नहीं होते, रोज और कॉलम एक जैसे नहीं होते स्क्वायर मैट्रिक के। अब आ जाते हैं 8 पर। 8 में देखें कितने कॉलम है, 1 2 3 कॉलम। रोज कितनी है, 1 2 3, तो 3 रोज। तो ये क्या है, रोज और कॉलम बराबर हो तो उसको हम किस में रखते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक में। तो ये जो है आपके पास 8 जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक में आएगा। उसके बाद नंबर 9 है, जिसमें देखिए ऑल एंटिटीज क्या है, 0 है। ऑल एंटिटी 0, तो जिसमें ऑल एंटिटी 0 हो उसको हम किस में रखते हैं, नल मैट्रिक्स में। किसके अंदर, नल, मतलब 9 वाला जो है वो किस में आएगा, नल मैट्रिक्स के अंदर आएगा। अच्छा, इधर एक और बात, एक और मैं यहाँ हटा दो। एक और बात ये कि आपने इसमें भी दूसरी कंडीशन देखनी है कि कॉलम कितने हैं और रोज कितनी है। तो इसमें 2 कॉलम हैं और 3 रोज हैं। तो मतलब हम इसको भी किस में रख सकते हैं, इसको हम स्क्वायर में रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम एक जैसे नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक इसलिए भी ज्यादा है कि जो स्क्वायर मैट्रिक की कंडीशन है ना कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होंगे, वो देखें आप, कॉलम मैट्रिक, आइडेंटिटी मैट्रिक, इवन नल मैट्रिक, रो मैट्रिक, कोई भी मैट्रिक हो सकता है। सेपरेटली तो उसकी कंडीशन वो है, लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ एक कंडीशन ये होती है कि जब रोज और कॉलम बराबर हो, 2 2 हो या 3 3 हो, बराबर हो, तो उनको हम रेक्टेंगुलर में रखते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी कंडीशंस आती हैं उनमें सेट नाम के लिहाज से तो और भी हो सकते हैं, रो भी हो सकता है, कॉलम भी, आइडेंटिटी भी, हमने देखा। लेकिन यही सेट हमने देखा कि स्क्वायर में भी आ रहे हैं। और स्क्वायर में क्यों आए, क्योंकि इनके नंबर ऑफ रोज और कॉलम जो है वो अलग अलग थे, ठीक है। तो ये चीज आपने जो है अच्छे से समझ लेनी है। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 था, क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ताकि ये जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा भी ना हो जाए, ठीक है। तो आप जो है अपना ख्याल रखिएगा, जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।